गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अचीवमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। आप लोग पढ़ चुके धावन सोडा बनाने की विधि के बारे में पढ़ा गया, उसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ा गया और उपयोग भी बताया गया। आज हम देखते हैं अगला जो है आपका खाने का सोडा। कौन सा सोडा? खाने का सोडा। इसे आप लोग जानते भी हैं, इसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक। रासायनिक नाम ले लीजिएगा इसका। रासायनिक नाम इसका है, रासायनिक नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है सूत्र NaHCO3। तो कम से कम आप जो भी यौगिक पढ़े उसका रासायनिक नाम जाने, उसका सूत्र जाने। तो खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र है NaCO3। एक प्रकार का लवण है। कैसा लवण है? मिश्रित लवण है। किस प्रकार का लवण है? मिश्रित लवण है। अगर आप इसका अवधान निकालना चाहें तो अवधान ही आप निकाल सकते हो, अवधान ज्ञान कर सकते हैं इसका अवधान होता है 84। अवधान कितना होता है? अवधान इसका 84 होता है। कैसे अज्ञान करना चाहिए? ज्ञान कर सकते हैं। सोडियम का एक परमाणु, सोडियम के परमाणु का परमाणु 23 है। हाइड्रोजन का एक परमाणु, इसका परमाणु 1 होता है। कार्बन 12, ऑक्सीजन के 3, 238 और 48 ये है। टोटल कर लिया जाए 8, 10, 11, 3, 14, 14 की 4, 1, 5 और 5, 7 और 1, 8, 84 आ गया। और भाग से कितना होता है? 84। आप उदाहरण याद कर सकते हैं। किसी भी यौगिक के अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भारों का क्या कर योग कर लिया जाए, वही उससे क्या होता है? अणुभार होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसका अणुभार निकाल लिया, तो इसका अणुभार 84 आया। तो कम से कम आप जाने सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है और सूत्र है NaCO3 और अणुभार कितना है? अणुभार 84 है। कितना नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसमें बनाने की विधि के बारे में। बनाने की प्रयोगशाला विधि आप हिंट डालिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की प्रयोगशाला विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की प्रयोगशाला विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक। देखते हैं हम प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जब हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? खाने का सोडा NaCO3 प्राप्त होता है। ठीक। यही खाने का सोडा, ये इसी को आप क्या कहते हैं? इसे बेकिंग सोडा लिखाते हैं। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। ठीक। समीकरण बैलेंस नहीं, समीकरण बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2 है। इधर सोडियम में कितना परमाणु आते हैं? परमाणु में क्या करें? यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, सोडियम बैलेंस हो गया। सोडियम बैलेंस हो गया ना। आगे तक कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर भी कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन 3, 4 और 2, 6 परमाणु यहाँ पे हैं। 3 में 6 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर भी होंगे और सभी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ पर भी है। तो इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया।
प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आपको खाने का सोडा प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। हो जाएगा? तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप सूत्र यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। कल हम आपको ये बताया था, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, हमने आपको बताया था कि धानु सोडा से हमने क्या प्राप्त किया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। और आज और फिर धानु सोडा से हमने क्या प्राप्त? सोडियम बाइकार्बोनेट। पुनः हम क्या किए थे? इसको गर्म किए थे, हमने प्राप्त कर लिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण है, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। चाहे सोडियम कार्बोनेट से कहा जाए खाने का सोडा कैसे प्राप्त होगा, या आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं खाने के सोडे से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर सकते हैं। इस समीकरण नोट कर लीजिए इतना। अगर इस समीकरण के बारे में लिखना चाहिए तो इस समीकरण के बारे में लिख सकते हैं आप सभी लोग कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। चाहे वो लिखिए ना लिखिए, लेकिन समीकरण आप जरूर लिखिए, लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए हो गया ये। आगे देखते हैं भौतिक गुण के बारे में। अगला हेडिंग डालेगा भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण में आप लोग क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हो, क्या याद करते हो? भौतिक गुण में हम जो भी पदार्थ पढ़ते हैं वो मतलब वो दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो जल में मिले है कि नहीं है, ठीक, उसका स्वाद कैसा है, ये सभी हम पढ़ते हैं भौतिक गुण में। ठीक है, जैसे हम अपना भौतिक गुण बताए कि हम काले हैं, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ये हमारा क्या भौतिक गुण है। उसी तरह से इसका भी भौतिक गुण बताते जो भी हम पदार्थ पढ़ते हैं। तो पहला भौतिक गुण में आते हैं, आप देखिए कि क्या मीठा सोडा, आप देखिए कि वही मीठा सोडा ही क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा होता है। तो आप देखिए कि मीठा सोडा किस कलर का होता है? सफेद रंग का होता है ना, चूर्ण के रूप में होता है। लेकिन पहला पॉइंट यही कि यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या आगे से आप जल में घोलोगे, घुलेगा कि नहीं? आप देखे होंगे घुल जाता है। दूसरा पॉइंट आप लीजिएगा, यह जल में विलेय है, यह जल में विलेय है। यह जल में कैसा होता है? विलेय होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक, तो आप लोग देखा, क्या देखा? इसके भौतिक गुण देखे सोडियम बाइकार्बोनेट के, या सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, या जल में विलेय है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। तो बनाने की विधि देखिए आप, और इसके भौतिक गुण के बारे में देखिए। आगे हम देख लेते हैं रासायनिक गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण। अगला डालेगा आप रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, पहला पॉइंट आप जान ही रहे हैं, क्या? ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, अगर हम क्या कर दें, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें तो सोडियम बाइकार्बोनेट अपघटित हो जाता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। तो नोट कर लीजिएगा ऐसे समीकरण, सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म कर, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हैं? गर्म कर दें। सोडियम बाइकार्बोनेट किसमें टूट जाता है? इसमें टूट जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में अपघटित हो जाता है। समीकरण बैलेंस कर लीजिए। यही हो गया पहला गुण। आपको याद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी कर ले।
नाम जान रहे इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम जरूर लिख लीजिए आप, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हो जाएगा पहला गुण हम जाने उष्मा का प्रभाव। दूसरा गुण हम लोग देख लेते हैं अम्लों से क्रिया। अगला गुण लिख लीजिएगा अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया किसी भी अम्ल के साथ अगर हम क्या करें, किसी भी अम्ल के साथ अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त इसी के संगत एक लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और क्या प्राप्त हो जाता है, और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। जैसे कोई भी अम्ल हम ले लें, जैसे क्रिया कराते किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट हम पढ़ रहे हैं ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ही आप अलग प्राप्त से आप क्रिया कराओगे। अब आप यहाँ पे किससे क्रिया कराओगे, मतलब किससे अम्ल के साथ कराओगे, किसकी क्रिया, NaOH की, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, ये आपस में क्रिया करते हैं, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, इसी के संगत में लवण बनेगा। ये यहाँ से और Cl प्लस यहाँ बनेगा NaCl, क्या बना लिया NaCl, और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस CO2, और क्या बना लेता है प्लस H2O, ये बना लिया। याद रखिएगा कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया हम किसी अम्ल से कराते हैं तो उसी का एक संगत लवण बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, जल बनता है। हो जाएगा ना, समीकरण बैलेंस ना हो, समीकरण आप बैलेंस कर लीजिएगा। अगले क्रिया हम देख लेते हैं, किसी दूसरे अम्ल के साथ क्रिया करके दिखा देते हैं, NaCO3, दूसरा हम ले लेते हैं हम H2SO4, ये हम ले लिया गया, इसके हम क्रिया कराते हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसी के संगत लवण बन जाएगा, क्या बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O बन गया। मतलब यहाँ पे दो रिएक्शन फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड जब तो बनेगा ये बनेगा, और साथ ही साथ आपको कोई ना कोई लवण बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया आप इसे अम्ल के साथ कराते हैं तो एक संगत लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, समीकरण बैलेंस का समीकरण बैलेंस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम के कितने परमाणु, दो परमाणु सोडियम के, यहाँ पे एक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे दो टुकड़ा कर सोडियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया ना। फिर देख लेते हैं हाइड्रोजन में, यहाँ पे कितना, 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 टुकड़ा करते हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हो गया। फिर यहाँ पे कार्बन कितने, कार्बन 2 है, 2 कार्बन, कार्बन यहाँ पे कितना, 1 है, 2 टुकड़ा करते यहाँ पे कार्बन बैलेंस हो गया, हो गया। फिर देख लेते हैं हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, 3 गुना 6, 6 4 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 3 4 9 8 4, कितना ऑक्सीजन हो गया, 12 ऑक्सीजन हो रहा है, 2 3 4 4 2 6 और 6 4 10 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से समीकरण क्या हो गया, इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया। ये था बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण, बेकिंग सोडा का रासायनिक गुण हम लोग देखें। आगे हम देख लेते हैं, समीकरण नोट कर लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पे आज आपके विद्यालय के पास यहाँ पे कुछ काम हो रहा है जिससे आवाज आपको स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहा होगा, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद फिर कल अगला वीडियो आप भेज दिया जाएगा। उपयोग हम देख लेते हैं जिससे एक राउंड पूरा हो जाए, उपयोग देख लीजिएगा। थोड़ी व्यवस्था के कारण जो है क्लास थोड़े से लेकर करना पड़ेगा। उपयोग ले लीजिएगा, पहला उपयोग ले लीजिएगा कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग ले लीजिएगा, इसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग ले लीजिएगा, इसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। जैसे हम सभी लोग घरों पर जो भी पकवान बनाते हैं उसमें इसका प्रयोग करते हैं, वो अच्छी तरह से फूलता है, इसलिए इसका प्रयोग जैसे बेकरी उद्योग में भी किया जाता है, ब्रेड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों के घरों पर गुलगुला बनाया जाता होगा, फुल्की आप लोग बनाते होंगे, उसमें भी हम इन सब का प्रयोग कर लेते हैं। ये हो गया। एक और ले लीजिएगा, कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है। अगर कच्चे दूध में इसे मिला दिया जाए तो दूध क्या नहीं होता, देर तक नहीं फटता है।
इसका वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आपका खाने का सोडा। तो खाने का सोडा आप लोग जाने, एक बात ना देखिएगा, खाने का सोडा का सूत्र हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और भार आपका 84 है और सूत्र आपका NaCO3 है। बनाने की विधि बताएगा, बनाने की विधि एकदम आसान, और जितना आसान उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका खाने का सोडा। अक्सर हर साल ये पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। खाने का सोडा बनाने की विधि हम आपको बता दिए कि जब आप सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब ये बता दिया गया, आप बताया गया रासायनिक भौतिक गुण बताया गया। भौतिक गुण में आप जाने क्या सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूर्ण है। दूसरा बताया गया जल में विलय होता है। तीसरा बताया इसका जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। रासायनिक गुण की बात कर ले, उसमें अपना प्रभाव उसका से गर्म करते हैं, इसलिए टूट जाते हैं। बार-बार आपको बताया जाए आप अब से आपने क्रिया देखा, अम्ल के साथ क्रिया कराते तो लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। आगे कल हम आप लोगों को कम से कम 2 लवण पढ़ाएंगे। चलिए, धन्यवाद।